बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट अहमद नासिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आज हम बात करेंगे हिबा के मुतालिक यानी गिफ्ट के मुतालिक। आया कि हिबा क्या है, इसकी बुनियादी शराइत क्या है और क्या क्या चीज़ हिबा हो सकती है और किन किन लोगों को हिबा हो सकती है। और ये कि अगर कोई बच्चा 18 साल से छोटा हो जिसे हम माइनर कहते हैं उसको हिबा हो सकता है कि नहीं हो सकता। और ये कि हिबा को लिखना जरूरी है कि नहीं है। और सबसे अहम सवाल आया कि कोई चीज जब हम हिबा कर देते हैं तो क्या हम हिबा वापस ले सकते हैं या हिबा को कैंसिल किया जा सकता है। तो चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। देखें, जो हिबा है ये बहुत ही अहम और बहुत ही हसास किस्म का मौजू है। अगर हिबा की प्रॉपर जो शराइत है उसको फॉलो ना किया जाए तो बाद में बहुत सारी वरासती या दूसरी जायदाद से मुतालिक केसेस उठ जाते हैं तो जो साल साल आपको क्या करेंगे, तकलीफ देंगे, जो आपको परेशान करेंगे। हिबा क्या है? अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी के अंदर आजाद मर्जी के साथ अपनी कोई चीज, अपनी कोई मलकियत दूसरे शख्स को बगैर किसी मुआवजे के ट्रांसफर कर दे या उसको दे दे तो उसे हम क्या कहते हैं? हिबा कहते हैं। तो हिबा की जो बुनियादी शराइत हैं वो तीन हैं। सबसे पहली तो ये है कि ऑफर यानी जिसे एजाब कहते हैं। एक शख्स जो डोनर है, जो हिबा दे रहा है, वो बाआवाज बुलंद या क्लियर ये कहेगा कि मेरा ये प्लाट है या मेरी ये जायदाद है, इसको मैं फलां को देता हूं। इसे सबसे पहले क्या कहते हैं? ऑफर। तो पहली शर्त इसकी क्या आ गई? ऑफर। दूसरी जो शर्त है वो है एक्सेप्टेंस, यानी जिस बंदे को ये हिबा दिया जा रहा है वो उस हिबा की जो ऑफर हुई है उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, उसको कबूल करेगा। इसे क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस। और जो तीसरी और सबसे अहम जो इसकी शर्त है वो है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, यानी कब्जा देना। तो जो हिबा दिया गया, जो वो प्लाट है, घर है, दुकान है, जरी जमीन है, वट जो भी चीज है, उसकी जो पोजेशन है वो अगले बंदे को दे दी जाए। तो ये तीन शराइत अगर पूरी हो तो फिर हम क्या कहते हैं कि हिबा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अगर इन तीन चीजों में से कोई एक चीज, खासकर जो तीसरी शर्त होती है ना पोजेशन वाली, वो कंप्लीट नहीं होती तो इस तरह के मामला अगर किसी हिबा में आ जाए तो फिर वो क्या होगा? बाद में बहुत ज्यादा चैलेंजेबल हो जाएगा, बाद में बहुत ज्यादा उसमें कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। ये कि हिबा क्या क्या चीजें हम हिबा कर सकते हैं। तो कोई भी शख्स चाहे वो अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी या उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो सब प्रॉपर्टीज को क्या कर सकता है? हिबा कर सकता है। उसमें क्या क्या आएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर दुकान, घर, मकान या प्लॉट, जरी जमीन वगैरह कुछ भी आ सकते हैं। ये सारी की सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज। और मूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर आपकी रकम, गाड़ी वगैरह ये सब चीजें क्या आ जाएंगी? मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। यानी कि हर ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत हो वो कोई शख्स दूसरे शख्स को क्या कर सकता है? बगैर मुआवजे के दे सकता है, जिसे हम गिफ्ट कहते हैं। और ये कि गिफ्ट किन किन को दिया जा सकता है? गिफ्ट जायज वारसन और ना गैर जायज वारसन को दिया जा सकता है। जायज वारसन में क्या होगा? माँ बाप को, औलाद को, शोहर बीवी को और बीवी शोहर को क्या कर सकती है? गिफ्ट दे सकती है। और गैर जायज वारसान के अंदर बहन भाई को, रिश्तेदार को या किसी दोस्त अहबाब को कोई शख्स क्या कर सकता है? अपनी कोई भी चीज गिफ्ट कर सकता है। और ये कि 18 साल से कम उम्र बच्चे को किस तरह से गिफ्ट किया जा सकता है? तो जो बच्चा 18 साल से कम हो तो उसे हम अपनी कानूनी जुबान में माइनर कहते हैं। तो माइनर की सूरत में हर वो चीज जो माइनर की फलाह के लिए हो, जो माइनर की वेल बीइंग के लिए हो, तो उसको दी जा सकती है। तो ये गिफ्ट भी माइनर को दिया जा सकता है। लेकिन इस सूरत में जो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है वो माइनर का जो गार्डियन होगा, चाहे वो नेचुरल गार्डियन हो या कोई भी जो अदालत की तरफ से उसका गार्डियन मुख्तस होगा, उस गार्डियन वो माइनर के बिहाफ के ऊपर उसकी पोजेशन वो क्या करेगा? अटेन करेगा, वो हासिल करेगा। तो इस तरह से एक माइनर को भी क्या दी जा सकती है? हिबा किया जा सकता है। और ये कि आया कि ये जो हिबा है इसको लिखना जरूरी है कि नहीं? अगर तो हिबा की जो सारी शराइत हैं वो पूरी हैं तो इसको लिखना जरूरी नहीं। लेकिन पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हिबा की बकायदा गिफ्ट डीड बनती है, उसके नीचे गवाहान लिखे जाते हैं, उसके बाद उसका बकायदा क्या होता है? इंतकाल होता है। तो लिख लेना ज्यादा बेहतर है, यानी कि गिफ्ट डीड बन जाना ये ज्यादा बेहतर है। और ये कि हिबा कैंसिल हो सकता है।
तो बिल्कुल हिबा कैंसिल हो सकता है। हिबा की जो कैंसिल होने की दो मेन वजूहात हैं। एक ये कि अगर जो हिबा की शराइत है उनमें से जो तीसरी शर्त है कब्जे की या ट्रांसफर ऑफ पोजेशन की, अगर ये फुलफिल ना हो रही हो, यानी कि अगर किसी बंदे के पास उसको कोई चीज हिबा मिली है लेकिन उसका कब्जा उसके पास नहीं है, तो इस सूरत में ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि उसकी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो मुकम्मल नहीं है। और दूसरी सूरत यह है कि अगर कोई बाप अपने बेटे को गिफ्ट कर दे या अपने बेटों को जमीन क्या कर दे, गिफ्ट कर दे, और उस बाप की इंटेंशन ये हो कि वो अपनी बेटियों को विरासत से क्या रखे, महरूम रखे, तो इस सूरत में भी जो गिफ्ट है वो कैंसिल हो सकता है। क्योंकि जो विरासत का वो कानून है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और विरासती मामलात में किसी किस्म के अगर ये इंटेंशन हो कि भाई विरासत से लड़की को महरूम रखने के लिए गिफ्ट दिया गया, तो वो गिफ्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चाहे वो जिस बंदे ने गिफ्ट, जो एक्सेप्टर है, जिसने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया, वो आगे उसको फर्दर 3-4 हाथ उसको चाहे बेच भी दे, उसको बै कर दे, लेकिन फिर भी ये विरासती जो मामला होगा, ये विरासती जो कानून है ये ज्यादा ताकतवर है, ये उस सूरत में भी हिबा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बहुत ब्राइट चांस है कि कैंसिल होने के। ये कि आज का जो चैप्टर है उम्मीद है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह मिलती हैं आपसे शॉर्टली एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।